हेलो। आज के जो चैप्टर है हमारा वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वर्ड होता है मतलब ट्रांसलेटर। हम हमारी नॉर्मल लाइफ में ट्रांसलेटर यूज क्यों करते हैं? ताकि हम वन लैंग्वेज को अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ इतना ही करना है। क्या होता है, जो हमारे mRNA होते हैं उसकी लैंग्वेज होती है न्यूक्लियोटाइड, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसकी लैंग्वेज में? अमीनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड। तो सिंपल सा मीनिंग है कि mRNA से हमें क्या बनाना है? यहाँ पे प्रोटीन बनाना है। इसी को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या बनेगा? प्रोटीन। अब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड। अगर बहुत सारे अमीनो एसिड की यूनिट मतलब वो क्या बनाएगा? पॉलीमर बनाएगा। तो क्या हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या बनाना है? प्रोटीन। तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होती है। इन दोनों स्टेप के बिना ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती। तो स्टेप फर्स्ट की पहले हम बात करते हैं कि स्टेप फर्स्ट होता क्या है। तो जो हमारा स्टेप फर्स्ट, इसमें कुछ नहीं होता। जो हमारे अमीनो एसिड है यही प्रोटीन बनाएंगे। तो ये अमीनो एसिड 20 टाइप के होते हैं। तो ये जो 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं स्टार्टिंग में क्या होते हैं? इनएक्टिवेट होते हैं। अब हम इनएक्टिवेट को कैसे यूज लेंगे? जो चीज काम की नहीं है उसको हम काम क्यों करवाएं? तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, मैं इसको यहाँ डबल एस लिख रही हूँ। अब एक्टिवेट कैसे होगा देखना मेरी बात। ये हमारा अमीनो एसिड है, ये क्या हुआ? खोया हुआ। अब इसको जमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे? एटीपी का यूज करेंगे और एंजाइम जो यहाँ पे वर्क करता है उसका नाम है अमीनो असाइल सिंथेटेज। ये एंजाइम होता है। ये क्या करता है? इस अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो इससे हमारा नया कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम है अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मतलब हमें क्या एक एटीपी की जरूरत पड़ती है। एक एटीपी नहीं, एक फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है। अब एटीपी में कितने फॉस्फेट है? तो 3। एक हमने यूज लिया तो 2 एटीपी यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो यही हमारा क्या होता है? एक्टिव अमीनो एसिड। यही क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। अब अभी भी ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। एक बात याद रखना, ये जो अमीनो एसिड सिंथेटेज है ना, तो हमारे पास कितने अमीनो एसिड होते हैं? टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं। तो 20 अमीनो एसिड के लिए 20 टाइप के अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम पाए जाएंगे। अब फर्स्ट स्टेप होगी। स्टेप 2 में क्या होता है? अभी भी ये प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा नहीं ले सकता। वो क्यों? वो मैं अभी बताऊंगी। अब सेकेंड स्टेप में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ चार्ज tRNA या लोडेड tRNA। क्या मतलब है इसका? क्या tRNA पे चार्ज लग जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है कि जो हमारा ये एक्टिव अमीनो एसिड है ना, ये किससे बाइंड कर जाएगा? इस tRNA से। इसी को क्या कहा जाता है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ चार्ज tRNA। ठीक है, क्योंकि tRNA के पास ही क्या होती है? अमीनो एसिड को लाने की साइड होती है। अमीनो एसिड तब तक प्रोटीन फॉर्म नहीं करेंगे जब तक वो tRNA से बाइंड नहीं होंगे। तो क्या होता है? लिखते हैं हम, हमारे पास क्या है? अमीनो असाइल AMP सिंथेटेज। AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। ये क्या करता है? tRNA से बाइंड करता है। जैसे ही tRNA से बाइंड करेगा ये बना लेगा अमीनो
असाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? और यहाँ पे AMP और एंजाइम रिलीज हो जाएंगे। इसी को क्या कहा जाता है? लोडेड tRNA। अब इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं कि कैसे क्या होता है। ये हमारे tRNA की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपने tRNA की स्ट्रक्चर पढ़ी है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो साइट होती है कैसी होती है? अमीनो एसिड के बाइंडिंग साइट होती है। तो ये जो tRNA से जो हमारा एक्टिवेट अमीनो एसिड है ये जुड़ जाता है, तो यही क्या कहलाता है? लोडेड tRNA। यही क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टेप कंप्लीट। अब हम क्या कर सकते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ये क्या होती है? 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला इनिशिएशन, सेकंड इलोंगेशन, थर्ड है टर्मिनेशन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें कहीं जाना है ना, तो सबसे पहले हम गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, तो क्या इनिशिएशन, हम उसको स्टार्ट करें। अब हम जाएंगे मतलब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहा है? इलोंगेट कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम चलते जाएंगे, कहीं तो रुकेंगे ना, जहां पे हम रुक जाते हैं वो स्टेज कहलाएंगे टर्मिनेशन। सेम एज इट इज, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अमीनो एसिड की प्रोटीन बनाने के लिए तैयारी करेंगे, रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे, फिर उसको बढ़ाते जाएंगे मतलब चेन को बढ़ाते जाएंगे। फिर ऐसा तो है नहीं कि हम प्रोटीन कंटिन्यू बनाते जाएंगे, कहीं तो हमें स्टॉप करना होगा, तो प्रोसेस कहलाएगी टर्मिनेशन। वन बाय वन सारी हम पढ़ते हैं। पहली कौन सी हो जाएगी? इनिशिएशन। अब देखो, इसको ऐसे समझते हैं, इनिशिएशन प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास कितने आरएनए होते हैं? 3 आरएनए होते हैं, याद है? mRNA, tRNA और rRNA, तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। अब तीनों का रोल हम समझते हैं कि क्या होता है। जो mRNA ये लाता है मैसेज कि तुम्हें क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है, तो इसके पास क्या होता है? मैसेज होता है। अब ये मैसेज को कौन रीड करता है? tRNA। tRNA का क्या करता है? मैसेज को रीड करके यहाँ पे जो साइट है इस पे क्या अटैच करवा देगा? अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे तो इनके बीच में क्या होता है? बॉन्ड बनना चाहिए, तभी तो प्रोटीन होगा, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड आएंगे, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तभी तो हमारा प्रोटीन बनेगा। तो राइबोसोम पे क्या होते हैं? 2 साइट होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे बॉन्ड बनते जाते हैं और हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। इसको मैं और एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगी। पहले हम इनिशिएशन की बात करते हैं। जब भी हम कोई चीज की नई शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? इस चीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर तुम घर भी बना रहे हो तो तुम्हें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ मटेरियल चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे पाए जाते हैं। इनके बारे में हमें ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग टाइप के इनिशिएशन फैक्टर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। सेकेंड जो है, सिंपल सी बात, अमीनो एसिड को कौन लाएगा? tRNA। कौन सा वाला? लोडेड। क्या चाहिए? और mRNA भी चाहिए, क्योंकि मैसेज तो क्या है? mRNA के पास ही है। और क्या चाहिए? और हमें चाहिए राइबोसोम। क्लियर है? राइबोसोम भी क्या होते हैं? राइबोसोम को ही तो हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन यही बनता है एक्चुअल। तो राइबोसोम क्या होते हैं? 2 अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट में क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब मैं बताएं, प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोट में पाए जाते हैं 80S। अब जो 70S है ये भी 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, सबको पता है। एक 50S और एक 30S। 50S लार्जर यूनिट होती है, 30S स्मॉल यूनिट होती है। सेम एज इट इज 80S 60S से बना होता है और स्मॉल यूनिट कौन सी हो जाएगी इसकी? 40S।
अब इन दोनों को यूनिट कंबाइन करेगी तो भी तो हमारा राइबोसोम बनेगा। तो इन दोनों यूनिट को जोड़ने के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट 50s और 30s जुड़ के राइबोसोम बनाएगी 70s। तो इन दोनों यूनिट को जोड़ने के लिए हमें चाहिए होता है मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन भी चाहिए, और क्या चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। तो यहाँ एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है जीटीपी, यानी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो ये हमारे कुछ इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर होते हैं कुछ। IF1 ऐसे कुछ प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में अलग होंगे। tRNA होगा क्योंकि अमीनो एसिड लाएगा, mRNA होगा क्योंकि मैसेज वही देगा, राइबोसोम होगा क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री यही है, mg क्योंकि दोनों यूनिट जुड़ेगी तभी वो प्रोसेस आगे बढ़ेगी, और एनर्जी के लिए जीटीपी। अब प्रोसेस आगे स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या होता है। चलो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इनिशिएशन को रॉ मटेरियल हमने यूज कर लिया है। अब इनिशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये क्या है, mRNA। और हमेशा एक चीज याद रखना, जब mRNA पे क्या होना चाहिए, स्टार्ट कोडन। मैंने बताया था स्टार्ट कोडन क्या होता है, जो स्टार्ट करवाती है चीजों को, वो हमेशा mRNA पे प्रेजेंट होना चाहिए। वो कौन सा होता है, AUG। यही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल समझते हैं। mRNA, जैसे आज हमारे घर में बनेगी मटर पनीर की सब्जी। मैसेज कहाँ से आया, पापा ने ऑर्डर दिया है कि क्या बनाना है, हमें मटर पनीर बनाना है। ठीक है, तो ये कौन हो गया, हमारे पापा, इन्होंने मैसेज दिया। अब मैसेज को कौन पढ़ेगा, मम्मी आएगी पहले। तो मम्मी ये होती है हमारी राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, और हमें पता है, अगर हम एग्जांपल लेके तो चले प्रोकैरियोट का, तो स्मॉल यूनिट कौन सी होती है, 30s। भाई मम्मी ने बात सुन ली। ठीक है, अब ये क्या करेगी, बेटे को ऑर्डर देगी। क्या ऑर्डर देगी, हमें चाहिए अमीनो एसिड, है ना, मतलब हमें क्या चाहिए, मटर पनीर बनाने के लिए क्या चाहिए, मटर पनीर सामान चाहिए। तो ये जो राइबोसोम की यूनिट होती है, ये यहाँ पे क्या करवाती है, tRNA को लोड करवाती है। क्लियर है, ये हमारे क्या आ गया, यहाँ पे पता ही है एंटीकोडन है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे सपोज करते हैं अमीनो एसिड 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्मॉल सब यूनिट ने क्या किया, इस tRNA को, मतलब मम्मी ने किसको ऑर्डर दिया, बेटे को। बेटे को क्या ऑर्डर दिया कि आप जाओ पनीर और मटर लेके आओ। मतलब tRNA बेटा है और अमीनो एसिड बने मटर पनीर, मतलब हमारे पास अब क्या आ गया, अमीनो एसिड। लेकिन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। वो कैसे होगी, पहले तो एक चीज ध्यान रखना, क्या ऐसा होता है कि ये mRNA से राइबोसोम की सब यूनिट जुड़ती है। तो क्या होता है, ये जो हमारा आरएनए है ना, mRNA, तो इसके थोड़े से न्यूक्लियोटाइड छोड़ के 2 से 4 बेस पेयर कुछ सीक्वेंस पाया जाता है प्रोकैरियोट में, जिसको बोलते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, ये जो हमारा स्टार्टिंग कोड है, इससे थोड़े से सीक्वेंस दूर कुछ 2 से 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस पाया जाता है, इसको बोलते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसके पास कुछ सीक्वेंस होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। तो ये क्या करता है, इसको बुलाता है स्मॉल सब यूनिट को। कैसे, इसके पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब ये है उसका कॉम्प्लीमेंट्री राइबोसोम की सब यूनिट के पास होगा। जैसे ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं, ये क्या होती है, स्मॉल सब यूनिट यहाँ आके जुड़ जाती है। तो ये ऐसे काम करती है। ठीक है, क्या होता है, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस पाया जाता है mRNA पे स्टार्ट कोडन से थोड़ा सा पहले। तो वो क्या करता है, ये जो राइबोसोम की सब यूनिट है, जिसका कॉम्प्लीमेंट है, उसको यहाँ पे बुला लेगा और यहाँ बाइंड कर जाएगा। अब क्या हुआ, हमारे पास मटर पनीर आ चुकी है, पापा ने मैसेज दे दिया
कि मटर पनीर बनेगा ये वाला, तो यहाँ पे ये अमीनो एसिड आके जुड़ गया, जो कौन लेके आया, tRNA। अब क्या बाकी है यहाँ पे, अब हमारे बाकी है राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट होती है वो बाकी है, मतलब अब हमने क्या बनाना, मटर पनीर। कौन बनाएगा, मम्मी ही बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो tRNA है इसके बाद यहाँ पे राइबोसोम की लार्ज यूनिट जुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। tRNA के जुड़ने के बाद यहाँ पे हमारी लार्ज, अब जो राइबोसोम होती है ना अपनी, जो लार्जर यूनिट होती है राइबोसोम की, तो इसमें क्या होती है, 3 साइट पाई जाती है। एक होती है पी साइट, ए साइट और ई का सीधा सा मतलब है एग्जिट। ए का होता है अमीनो एसिड साइट या फिर एक्सेप्टर साइट या एक्सेप्टर, और एक होती है पेप्टाइडल साइट, ठीक है। अब ये जो पेप्टाइडल साइट कहाँ जुड़ती है, हमेशा जहां पे स्टार्ट कोडॉन पाया जाता है, ये हमारा पी साइट है, क्योंकि यहाँ हमेशा क्या पाया जाएगा, स्टार्ट कोडॉन पाया जाएगा। जो इसके बाद वाली है वो है ए साइट, और इधर वाली है ई साइट। अब इनका जनरली काम क्या है, पेप्टाइडल साइट समझ में आया कि फर्स्ट जो अपना ये स्टार्ट कोडॉन है वो जुड़ता है, वो हमेशा पी साइट पे जुड़ता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड जैसे यू मान लो, यूएजी स्टॉप हो जाता है, तो सीसीए मान लो, ठीक है। बहुत अमीनो एसिड बेटे हैं, तो ये भी तो आगे जाके क्या बनाना है, इनको भी तो प्रोटीन बनाना है। तो क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा tRNA आता है, यहाँ पे भी, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे भी होता है। तो ये हमारी क्या है, इनिशिएशन प्रोसेस होती है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं सेकंड प्रोसेस, इनिशिएशन समझ में, कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे बाइंड कर जाता है पी साइड पे, ए साइड अभी तक खाली है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी, ई साइड यहाँ पे। अब हम इसको मैं इजीली एक लैंग्वेज में समझाती हूँ क्या होता है। ये हमारा फॉर्म हो गया, इसके पास 3 साइड। अब होता क्या, हमारे पास एक गुफा है, सपोज करो एक गुफा है जिसमें सिर्फ 2 कैंडिडेट अंदर जा सकते हैं, इधर एंट्री साइड है, इधर एग्जिट साइड है। अब क्या होता है, और उसमें जो राइबोसोम है उसमें क्या होता है, मैसेज देने वाला बैठा होता है कि कौन आगे आएगा, है ना। ये गुफा, इसके अंदर एक आदमी बैठा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, उनको लाइन टू लाइन आता है, तो ये देगा कि इस बार प्रिया आएगी, तो प्रिया आ जाएगी, ठीक है। अब सपोज करो ये ए साइड, पी साइड है, यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, बिगनर, मतलब जो एक्सपीरियंस वाला है वो आके बैठेगा, क्योंकि उसी को एक्सपीरियंस है कि इस गुफा से कैसे निकलते हैं, लेकिन इस गुफा में 2 ही जने अलाउड है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। इधर एग्जिट है। अब दूसरा वो बुला रहा है कि सुप्रिया, सुप्रिया अंदर आ जाओ, सुप्रिया यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये मैं इलोंगेशन का बता रही हूँ, ये सुप्रिया अंदर आ चुकी है बाहर से, यहाँ पे हमारे वो नेक्स्ट है से ये जैसे यू है, अंदर आ चुका है, यहाँ पे अमीनो एसिड 2 है, अब आ चुकी है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बन जाएगा, ये जो पेप्टाइड साइड है यहाँ पे पेप्टाइड, क्योंकि अमीनो एसिड के बीच में क्या पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन। अभी तक हमारे पास 2 अमीनो एसिड बन चुके हैं, बॉन्ड बन गया, तो 2 अमीनो एसिड आ चुके हैं। अब तीसरा वाला सीसीए आना चाहता, वो कैसे आएगा, गुफा में तो 2 ही अभी, 3 आ नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट वाला है इसको क्या करते हैं, एग्जिट साइड से बाहर निकाल देते हैं, जैसे ही ये बाहर निकलेगा ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये अंदर आ जाएगा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटना। तो ऐसे धीरे 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 ये आगे स्टेप बढ़ती रहती है, ये इधर शिफ्ट होता जाता है, दूसरा आ जाता है, फिर ये वाला इधर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और दूसरा वाला, ऐसे इलोंगेशन प्रोसेस होती रहती है। लास्ट में कुछ नहीं होता, जब टर्मिनेशन आता है तो टर्मिनेशन में क्या होता है, एक रिलीजिंग फैक्टर, स्टॉप कोडॉन आ जाएगा। स्टॉप कोडॉन का मतलब हमें प्रोसेस क्या करनी है, स्टॉप करनी है। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, रिलीजिंग फैक्टर क्या कर देगा, इस चेन को तोड़ देगा, उस बॉन्ड को ऐसे कट कर देगा और अमीनो एसिड रिलीज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस पूरी हो जाती है।